भैंस। मोहम्मद हसन पठान बिगड़े हुए रईस थे। पुश्तैनी गांव की जमींदारी मुकदमेबाजी की भेंट हो चुकी थी। जो कुछ बाकी बचा था उसी के सहारे पुराने वक्त की यादों को लिए किसी प्रकार चले जा रहे थे। पठान की छोटी बच्ची शौकत जितनी सुंदर थी उतनी ही भोली भाली भी थी। 7 वर्ष की यह छोटी सी गुड़िया जिधर से भी गुजर जाती लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाती। घर में सब कुछ था, लेकिन कुछ समय से एक चीज का भारी अभाव हो गया था। घर में कोई भैंस नहीं थी। शौकत एक दिन रोज की तरह अल्पकालीन भ्रमण के लिए घर से निकली हुई थी। बात यह हुई कि गांव के बाहर निकलते ही उसे एक अपूर्व आकर्षण दिखाई पड़ा। सिर पर पगड़ी बांधे एक आदमी कोयले सी काली नहलाई धुलाई भैंस और कटिया के रस्से को पकड़े चला जा रहा था। शौकत ने दूर से ही आवाज दी, बूढ़े बाबा रुक जाओ। बच्चे की आवाज सुनकर चौधरी रुक गया। शौकत पास आ गई। बात चलाने के लिए शौकत को कोई उपयुक्त चर्चा नहीं मिली। वह बोली, यह भैंस है? हाँ। चौधरी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भैंस है? शौकत ने फिर पूछा। हाँ। चौधरी ने उत्तर दिया। शौकत ने देखा कि अपनी ओर से चौधरी कुछ बात ही नहीं चलाता। उसने भैंस की तारीफ की। अच्छी है। जमुना पार से लाया हूँ। चौधरी ने इस बार कुछ अधिक कहा। शौकत ने कटिया के गले पर हाथ फेरा। उसने प्रसन्न होकर कहा, हमारे यहाँ भी एक कटिया थी। चौधरी उसकी बातों का मजा लेते हुए बोला, अब कहाँ गई? खुदा के घर चली गई। अब्बा से शौकत ने यही सुना था। तू इसे ले जा। चौधरी ने प्रस्ताव रखा। अब तो शौकत खिल उठी, लेकिन वह खैरात नहीं लेती थी। उसने भी बराबर का प्रस्ताव रखा। ये मेरा दुपट्टा तुम ले लो। चौधरी बड़े जोर से ठहाका लगाता हुआ बोला, तेरी अम्मा नाराज होगी। नहीं होगी। शौकत ने उसे निश्चिंत करते हुए कहा। नहीं, मैं दुपट्टा नहीं लेता। चौधरी ने कहा। चल, तू कटिया ले जा। मैं कटिया ले जाऊं? हाँ। चौधरी ने गर्दन हिलाकर अपनी संपूर्ण अनुमति दे दी। यही इसकी माँ है ना? शौकत ने भैंस पर हाथ फेरते हुए निश्चिंत होने के ढंग से पूछा। हाँ, यही है। चौधरी ने उसकी असीम जिज्ञासा शांत करते हुए उत्तर दिया, कटिया तो मगर दूध पिएगी, हमारे यहाँ तो दूध कम आता है। यह केवल अपनी माँ का दूध पीती है। चल, इसकी माँ को भी तू ले जा। पता नहीं क्यों शौकत चौधरी को नन्ही परी सी लग रही थी। अब क्या था, खुशी के मारे शौकत वहीं रास्ते में लोटपोट हो गई। तू किसकी बेटी है? चौधरी ने पूछा। शौकत खड़ी हो गई और तनकर बोली, मैं पठान की बेटी हूँ। तो जा, अपने बाप को बुला ला। मैं भैंस का रस्सा उसके हाथ में दे दूंगा। पठान तभी रोटी खाने बैठा था कि पुकार सुनाई दी, अब्बा, अब्बा भैंस मिल गई। शौकत के चिल्लाने और इसरार पर रोटी का टुकड़ा हाथ से छोड़ पठान उठ खड़ा हुआ। कंधे पर चादर डालकर वह शौकत के साथ हो लिया। चौधरी पेड़ से रस्से अटकाकर निश्चिंत बैठा था। पास आकर शौकत ने अब्बा को ठहरा लिया। बोली, यही है। पठान की समझ में बातें नहीं आईं। कितने की आई थी? पूरे 20 कम 300 की। जमुना पार के मेले से लाया हूँ। चौधरी ने बताया। अब्बा ले भी चलो। शौकत इन फिजूल की बातों को सुनते सुनते उकता गई थी। उसे आशंका हो रही थी, कहीं इन बातों के चक्कर में हाथ में आई हुई भैंस न निकल जाए। अच्छा जी, अच्छा। पठान बोला। कितने रुपये दे दूं? मियाँ होश में भी हो? चौधरी गंभीर हो गया। बेचैनी होती तो लाता ही क्यों? ले जाओ, ले जाओ। अब वह प्यारी बच्ची इसका दूध पिएगी और मैं घर बैठा बैठा मोटा होता रहूंगा। पठान स्तंभित रह गया और बोला, भला कहीं भैंस भी खैरात में दी जाती है? लानत है उस पर जो खैरात देता हो। चौधरी जोर से बोला। जैसी बच्ची तुम्हारी वैसी मेरी। अपनी लड़कियों को चीजें देकर क्या दाम लिए जाते हैं?
अब पैसे की बात मत करना, बच्चे ईश्वर के अवतार हैं। पठान बड़े असमंजस में पड़ा। वह कुछ दलीलें ढूंढ ही रहा था कि शौकत ने समस्या पूर्ति कर दी। भैंस को अपने लिए समझकर उसने कटिया का रस्सा पकड़कर खींचा और जब वह चलने लगी तो उसके पीछे पीछे भैंस भी चल दी। इधर ये विचित्र क्रेता विक्रेता नैतिक मोल भाव करते रहे, उधर शौकत के साथ भैंस और कटिया बहुत दूर पहुंच गईं। चौधरी ने जो यह तमाशा देखा तो गला फाड़कर हंसते हुए बोला, लो, वह लेने वाली तो लेकर चली भी गई, हम यहाँ फिजूल गप्पे लगाए जा रहे हैं। पठान हार गया। अच्छा, किसी वक्त जरूरत पड़े और मुझे किसी काबिल समझो तो याद कर लेना। अब तो मैं बंध ही गया हूँ। चौधरी चलने को तत्पर हुआ। चौधरी अपना छोटा सा परिचय देकर विदा हो गया। यह बात भी अन्य सैकड़ों छोटी छोटी बातों की तरह लोगों के दिमाग से विलीन हो जाती यदि पठान की जबान घर पहुंचने तक बंद रहती। हकीम अब्दुल्ला पूछ बैठा, हाँ साहब, भैंस कितने में ली? सरल हृदय पठान ने उत्तर दिया, मुफ्त में मिल गई। अजी खां साहब, क्यों मजाक करते हो? हकीम अब्दुल्ला ने कहा, कहीं भैंस भी मुफ्त में मिलती है? सच? पठान ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मारकपुर के चौधरी ने शौकत को तोहफे में दी है। हकीम साहब एक पल दार्शनिक मुद्रा में खड़े रहे, फिर मानो चेतन होकर बोले, हाँ साहब, मुझे तो दाल में काला नजर आता है, माफ कीजिएगा, हो न हो भैंस चोरी की है। जमुना पार के मेले से आई है। पठान ने उत्तर दिया। उसने चौधरी की दानशीलता को इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। तो फिर तय है। हकीम साहब ने बात पक्की कर दी। जमुना पार के मेले से यह भैंस खरीदी नहीं गई है, बल्कि चोरी की गई है। यहाँ आकर उसे कुछ खतरा मालूम दिया होगा और उसने जानवर बच्चे के सिर मढ़ दिया। क्या आपने उससे कुछ सबूत ले लिया कि आपने भैंस उसी से खरीदी है? पठान पछताता हुआ सा बोला, इस तरह से ली दी गई चीज की कहीं लिखा पढ़ी थोड़े ही होती है। अपनी चादर उठाकर कंधे पर डालते हुए पठान घर की ओर लपका। घर में शौकत ने भैंस और कटिया को ले जाकर बहुत दिनों से खाली रहे खूंटे पर बांध दिया था। प्रसन्नता से वह उसके चारों ओर तालियां बजाती, उछलती कूदती फिर रही थी। अब्बू को देखकर वह अपना सब खेल भूल गई। तत्परता से उसने कहा, अब्बू जल्दी से दूध निकालो। पठान तेजी से बोला, यह भैंस हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं इसको अभी चौधरी के गले मढ़ आता हूँ। उसने चटपट भैंस और कटिया के रस्से खूंटे से खोले और चादर ज्यों की त्यों कंधे पर रखे नौकर को साथ लेकर चल दिया। जब तक पठान का घोड़ा आंखों से ओझल नहीं हुआ, शौकत इस अप्रत्याशित कांड को आंखें फाड़ने रखती रही। फिर वह चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ी। पठान को रोकने के लिए अपनी नन्ही सी हथेली हवा में उठाकर वह बड़े जोर से भागी। उसकी आवाज सुनकर पठान रुक गया। क्या है? पठान झुंझला कर बोला। डबडबाए नेत्रों और करुण मुद्रा से पिता की आंखों में देखती हुई शौकत ने फिर अपनी इच्छा दोहराई। भैंस मत ले जाओ अब्बा। झटके से अपनी उंगली छुड़ाकर पठान आगे चल दिया। मेरी भैंस है, भैंस मत दो। बीच राह वह फिर पठान का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। अब्बा, भैंस वापस मत करो। झल्लाकर पठान ने शौकत के मुंह पर एक चपत लगा दी। तगड़े हाथ की चपत खाकर शौकत धूल में गिर पड़ी। पठान उसे वहीं छोड़कर अपनी राह पर चल दिया। बहुत देर तक धूल में बैठी शौकत उन्हें देखती रही। जब वे दिखाई देने बंद हो गए तो वह रोती हुई उठी और दोनों आंखों को मलती हुई घर वापस लौट चली। दोपहर होते होते पठान मारकपुर पहुंच गया। चौधरी का मकान ढूंढने में उसे विशेष कष्ट नहीं हुआ। चौधरी को भी आकर बैठे अधिक देर नहीं हुई थी। वह निश्चिंत बैठा हुआ था। भैंस और कटिया के साथ पठान को देखकर वह हक्का बक्का सा उठकर खड़ा हो गया। चौधरी, पठान ने कहा, यह अपना जानवर संभाल, हमें नहीं पचा। क्या बात हुई? चौधरी ने विस्मित भाव से पूछा। उस समय ले गए और हाथों हाथ वापस ले आए?
हकीम साहब की जो बात पठान के मन में थी वह तो अभी गहरी तैर रही थी। भैंस किसी भी सूरत से रखी नहीं जा सकती थी। अंत में बात खुली। एक बात कहूँ चौधरी, अगर बुरा न मानो। बात एक नहीं, दो कहो। चौधरी बोला। गांव के लोग कहते हैं कि भैंस चोरी की है। चौधरी ने शांत मन से पठान की बात सुन ली। कुछ देर वह किंकर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा रहा। फिर शांत स्वर में उसने कहा, मियाँ, अहाते में खूंटा है। अपने हाथ से ही बांध जाइए। पठान ने भैंस खूंटे से बांध दी। जब चलने लगा तो चौधरी बोला, बच्चे का मन शुद्ध होता है खां साहब। माँ के दूध और मनुष्य के मन की स्वच्छता को वही अच्छी तरह पहचान सकता है। पठान पानी पानी हो गया। बिना कुछ आगे बोले चाले वह दिन ढलते घर आ पहुंचा। उसके भीतर बैठा कोई गवाही दे रहा था कि काम अच्छा नहीं हुआ। घर में घुसते ही आशंका विश्वास में बदल गई। पठानी ने देखते ही माथा पीट कर कहा, शौकत को बड़ा तेज बुखार है। पठान के बदन में काटो तो लहू नहीं। पठान भागा भागा हकीम साहब को बुलाकर लाया। बच्ची को देखकर वे बोले, घबराने की बात नहीं, ठीक हो जाएगी। किंतु न घबराने से भी मामला सुधरा नहीं। शौकत की दशा बिगड़ती ही चली गई। ज्वर के प्रकोप में बड़बड़ाती रही। मेरी भैंस थी। रात भर पठानी उसे कलेजे से लगाए पड़ी रही। बराबर में चारपाई डाले पठान सारी रात बैठा रहा। कलेजा मुंह को आता रहा। सुबह होते ही चौधरी के पास जाएगा, अपने अविश्वास की क्षमा मांगेगा। खुदा खुदा करके सुबह भी हो गई। पठान ने चादर कंधे पर डाल हाथ में लाठी लेकर घोड़े पर मानकपुर की ओर दौड़ लगा दी। द्वार पर चौधरी का जवान बेटा मानो उसकी राह देख रहा था। कहाँ है चौधरी? पठान ने हाँफते हुए पूछा। लड़का उसे भीतर के कोठे में ले गया। लड़के ने कहा, रात भर बड़बड़ाते रहे, तुम्हारी बेटी की याद कर चौंकते रहे। अच्छा हुआ अब तुम आ गए। चौधरी ने पठान को अपना कान उसके मुंह के पास करने का इशारा किया। मियाँ, यह भैंस तुम ले जाओ। सब अच्छे काम ईश्वर के काम हैं। बच्चे भी उसी का रूप हैं। पठान ने स्वीकृति से सिर हिला दिया। जब वह भैंस खोलकर चलने लगा तो बूढ़े ने उसे फिर अपने पास बुलवाया। एक पर्चा आगे बढ़ाता हुआ वह बोला, देखो, यह पुर्जा मैंने लिख दिया है। यह इस बात की सनद है कि भैंस चोरी की नहीं है और मैंने तुम्हारी बच्ची को भेंट में दी है। असमंजस में पड़े हुए पठान का सिर लज्जा से झुक गया।